वेलकम आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। ठीक है, तो आज हम 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल क्या है, इसमें पूछा कि जैसे ढोल का संबंध किससे है? ताल वादक से है। वैसे ही गिटार का संबंध किससे होगा? गिटार का संबंध होगा धातुवाद से। देखो, बांसुरी एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। सुशीरवाद क्या होता है? जैसे जिसमें भी हम स्वर यूज करेंगे ना अपना, ठीक है, जिसमें हम स्वर यूज करेंगे वो होता है सितार। क्या होता है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। कौन सा चैप्टर का है? ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे जो भी कोडिंग दी गई है वही कोडिंग यूज करते चलेंगे। ठीक है, इसमें पूछा कि किस में से, इसमें बताना क्यू एस की पत्नी है, कौन से ऑप्शन में होगा। 1 बाई 1 रख के देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो, P @ B का मतलब क्या होता है? ए बी का पुत्र, यानी P किसका पुत्र हो गया? खुद क्यू का। P पुत्र है किसका? क्यू का, यानी प्लस का हो गया। क्यू एंड आर का मतलब क्या होता है? ए बी की माता है, यानी कि क्यू किसकी माता होगी? आर की। ठीक है, क्यू आर की माता होगी, यानी P की बहन हो जाएगी कौन? आर। सॉरी, ये आर का नहीं पता, क्यू माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्यू किसकी मात्रा हो जाएगी? आर की और पी की। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया? क्यू एंड आर का रिलेशन हो गया। अब आर एज टैग एस, इसका मतलब क्या है? ए बी की पुत्री, यानी आर किसकी पुत्री है? एस की, यानी इसका पिता कौन हो जाएगा? इसका पिता हो जाएगा एस। ठीक है, अब इसने पूछा क्यू एस की पत्नी। क्यू एस की पत्नी कौन से रिलेशन में? पहले रिलेशन में हो गया, तो बाकी के सभी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये कोडिंग दी हुई सेम एज इट इज, इसी कोडिंग को रख देंगे हम। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। सभी ऑप्शन में x कॉमन है, उसके बाद या तो r है या s है सेकंड वाले ऑप्शन में, और लास्ट वाले ऑप्शन में सभी में k है। तो जो तीसरे वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले में लगाएगा तो हम इसे तीसरे वाले को ही देखेंगे। ठीक है, तो हम इसके तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले अक्षर को ले लेते हैं। Q 17 पे, P 16 पे, N 14 पे, M 13 पे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 15। 15 पे क्या आता है? O। ठीक है, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, दो ही ऑप्शन में है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लॉजिक हो गया। अब फर्स्ट वाले में देखते हैं क्या है। Z Y W V 26 पे, 25 पे, 23 पे, 22 पे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 24। 24 पे क्या आएगा? एक्स। तो एक्स दोनों में है, तो ये भी लॉजिक क्या हो गया? ये लॉजिक भी हम हटा देंगे। ठीक है, इस लॉजिक को भी हटा देंगे। अब क्या देखना बाकी रह गया हमें? हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे। कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। अब देखो इसमें सेकंड वाले में देखेंगे T S Q P। T कितने पे आता है? 20 पे, S 19 पे, Q 17 पे, P 16 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 18। 18 पे क्या आता है? R। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे S दिया हुआ है। S कितने पे आता है? 7 आता है 19 पे। ठीक है, इसमें बताना है कि आकृति का चयन करना जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ से हम काउंट करने लगते हैं। रो कितने हैं इसमें? 6। इस वाले में कितने हैं? 6। ठीक है, सॉरी, इस वाले में कितने हैं? 7। इस वाले में भी 7, इस वाले में भी 7, और इस वाले में भी 7। इसमें फेस नीचे था, इसमें ऐसे गया, इसमें नीचे आ गया, अब इसमें ऐसे गया ऊपर, अब दोबारा से नीचे आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ऑप्शन बच गया 1। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसने क्या कहा है? एक वर्ताकार मेज पे 6 विद्यार्थी बैठे हैं। देखो वर्ता 6 बैठे हैं, तो 6 बैठ गए। अब ये क्या कहता है? वेंडल लिएंडर के दाई और यहाँ पे होता है दाया, यहाँ पे होता है बाया। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये। इसने क्या पूछा कि लिएंडर के दाई और चौथे स्थान पर बैठा है।
यहाँ पे सपोज करो लिएंडर बैठा है, तो वेंडल कहाँ पे होगा, इसके दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा लिएंडर। अब इसने क्या बोला, माइकल वेंडल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सपोज करो यहाँ पे वेंडल बैठा है, वेंडल आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिएंडर था, तो इसके चौथे स्थान पर दाईं ओर कौन है, वेंडल। अब वेंडल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर माइकल बैठा है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया माइकल, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, गांधार माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, माइकल के बाईं ओर दूसरा स्थान हो गया यहाँ पे कौन बैठा है, गांधार बैठा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, योग्यता गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन आएगी, यहाँ पे योग्यता, ठीक है। अब रॉकी वेंडल और योग्यता के ठीक बगल में बैठा है, तो रॉकी कहाँ आ गया, यहाँ पे वेंडल और योग्यता के ठीक बगल में, ठीक है। अब इसने पूछा लिएंडर और वेंडल, ये लिएंडर है और ये वेंडल, इसके बीच में कौन बैठा है, इसके बीच में बैठा है जीजी और गांधार, ठीक है। आसान सवाल था ये भी। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। इसने पूछा है कि रिलेशनशिप बताना है, जैसे देखो 8 का संबंध किससे है, 64 से है, सॉरी 6 से है। तो वैसे ही और 343 का संबंध किससे है, 21 से है। वैसे देखो 8 का अगर मैं क्यूब रूट करूं तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 की 3 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 6। सेम एज इट इज 3 का क्यूब रूट, यहाँ से 343 को देखते ही मुझे क्यूब रूट याद आ रहा है, क्यूब रूट करूंगा 343 का तो कितना आ जाएगा, 7। 7 की 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। सेम एज इट इज 12 है, अगर मैं इसको सारे को रिमूव कर दूं तो देखो 12 क्या कर रखा है, 3 से गुणा तो 3 से डिवाइड कर देंगे 4। अब 4 कहूंगा मैं क्यूब रूट कर रहे थे तो इसका क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो पहले वाला अक्षर लेते हैं हम, आदत खराब हो गई हमारी भी, ठीक है। तो B2E5H8 और N14, 3 का डिफरेंस, 3 जोड़ूंगा तो 11, 3 पहले पे क्या आना चाहिए, 11 पे क्या आता है, के। ऑप्शन नंबर दूसरा कैंसिल, ऑप्शन नंबर चौथा कैंसिल, इसको रिमूव कर देता हूं दोबारा। देखो कौन कौन सा कैंसिल, दूसरा और कौन सा कैंसिल, चौथा कैंसिल। अब सेकंड वाले में उठाते हैं, QLGW, Q17L12G7W23। अब इसमें देखो कितना डिफरेंस, 5 का। अब इसमें से 5 का करूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 पे क्या आता है, बी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ये 19 21 25 33, डिफरेंस देखो 2 का, 4 का, 8 का, कितने का होना चाहिए, 16 का। 33 में 16 जोड़ूंगा, 33 प्लस 16 49, ठीक है। ऐसे सवालों में क्या बता रखा है, कॉमन को हटा दो, CHA हटा दो, ठीक है। अब अक्षर देखने I और R, कौन सा पहले आएगा, I आएगा। I 1 में है 2 में है, तो पहले पे 1 और 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये कैंसिल, 2 और 3 है, इसमें ये कैंसिल, ठीक है। 1 और 2 का फैसला इनमें से करना। अब देखो लास्ट वाले में 3 और 5 देखना हमें, 1 2 को छोड़ दो, 3 और 5 को देखो, R और C। R के बाद क्या आ रहा है, M, तो ये लास्ट में जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, लास्ट में, तो ये भी कैंसिल, क्योंकि R के बाद इसमें क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो ये पहले आएगा। 5 वाला किससे पहले आएगा, 5 वाला पहले आएगा और 3 वाला बाद में। 3 लास्ट में, कौन से में, ऑप्शन नंबर 1 में। कंपटीशन के पेपर में क्या डिपेंड कर, मेन चीज क्या होती है, क्वेश्चन का आंसर निकालना मेन चीज होती है, ठीक है। ऐसे सवालों में क्या करना, कुछ नहीं करना, बोर्ड मास लगाना है और 1 बाई 1 रख के देखने हैं, ठीक है। हम आ जाओ नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, ये
नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में कह रही है कवर को ऐसे लिखा जाता है इसी भाषा में और स्ट्रिंग को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हम देखो COVER, ठीक है, 18, 5, 22, 15, 3 बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत है क्या मुझे? अभी भी आप ही बता दो। V22E5, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं होगी, सेम एज इट इज। S लास्ट वाला 19, T है, T को 20, I को 9, N 14, K 11, ठीक है। क्या कर रखा है नंबर, जो भी नंबर हैं उसके हिसाब से ऑपोजिट लिख रखा है। देखो प्लेट में देखते हैं, E कितने पे, 5 पे, T कितने पे, पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से। T 20 पे, A 1 पे, L 12 पे, P 16 पे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंजॉय करो भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो लाइन है, अगर यहाँ पे के ऐसे है तो के बनेगा ऐसे, यहाँ पे डब्ल्यू ऐसे है तो डब्ल्यू अगर ऐसे बनेगा, ये और इस चीज को बोलते हैं वाटर इमेज और इस चीज को बोलते हैं मिरर इमेज, ठीक है। जैसे बी यहाँ पे ऐसे है तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, बी की ऐसे बन जाएगी, ठीक है। यानी इसके साथ और वाटर इमेज कैसे बनेगी, बी की ऐसे बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ। अब देखो इस वाले की वाटर इमेज कैसे बनेगी, डब्ल्यू सेम बनेगा, ई ऐसे बन जाएगा, टी सेम बनेगा, बी अभी बताया था ऐसे बनेगा, 7 उस साइड मुंह है तो 7 का इस साइड मुंह हो जाएगा ऐसे, आई सेम बनेगा, 3 है ऐसे बन जाएगा उस साइड, आर है इस साइड ऑपोजिट बन जाएगा, ठीक है। और के है के ऐसे बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बाकी में देखो क्या क्या गलत है, WET B7 I3 R देखो इसमें आर का वही सेम सीरीज है दूसरे ऑप्शन में जो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो गया। हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि सेम क्या है, देखो इसमें बी है, बी सेम है दिख रहा है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड वाले में क्या सेम है वो देखो, थर्ड वाले में ई सेम है, देखो ई कैसे बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, तो इसको ये भी एलिमिनेट, या तो ऐसे एलिमिनेट कर लो आप इसमें से देख के, या डायरेक्ट लिख लो, कोई सी भी बड़ी बात नहीं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ये 6 व्यक्ति बैठे हैं, देखो ये बैठे 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या कहता है, ये उनका मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर होता है उनका मुंह इस साइड, ठीक है। अब वो कहता है कि बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। देखो दाएं सिरे पे कौन हो गया, यहाँ पे हो गया जया। निमी और बरखा के बीच केवल हेमा बैठी है, निमी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, बरखा के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है। तो जया का एक रिलेशन तो होगा, दूसरा रिलेशन देखो ये सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, तो यहाँ पे कौन बैठी, रेखा, और यहाँ पे आ गई सुषमा, ठीक है। अब उसने क्या दिया है नेक्स्ट, निक्की सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी, तो निक्की यानी यहाँ पे निक्की नहीं बैठी, तो यहाँ निक्की कहाँ पे आ गई, यहाँ पे कौन आ गया, बरखा। इन दोनों के बीच में कौन बैठे, एमा, ठीक है। तो इन निमी और बरखा के बीच में कौन बैठी है, एमा बैठी है। और निमी सुषमा और जया के बगल में नहीं, ना तो सुषमा के बगल में यहाँ पे बैठेगी और ना ही जया के, तो निमी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसने क्या पूछा कि बरखा के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा, ये होगी बरखा, इसका दाई और यहाँ पे तो कौन बैठा, एस फॉर सुषमा, ठीक है। आसान सवाल था ये भी। अब आ जाते नेक्स्ट सवाल में। अब देखो क्या है, ये देखो मल्टीपल हो रहा है, पता चल रहा है, देखो 7 दूनी 14 माइनस 1 13, 13 दूनी 26 प्लस में 2 28, 28 दूनी 56 माइनस 1 55, 55 गुणा में 2 110 प्लस में 2 112, 112 गुणा में 2 माइनस 1 224 माइनस 1 223। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्या बता रखा है,
कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कंप्लीट सब कुछ बता रखा है कैसे घुमाना है, ठीक है। देखो 4 2 3, 4 6 1, 6 1, 6 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1, तो 4 के विपरीत क्या बच गया 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में आकृति बतानी है। तो देखो कौन सी आकृति, ये वाली देखो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इसमें ये वाला डंडा एक्स्ट्रा, ये वाला डंडा इस आकृति में, ये कैंसल, ठीक है। जो इस वाली आकृति में ये डंडा है ना, ये वाला डंडा एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये वाली कैंसल। दूसरे वाली देखो बॉक्स के अंदर क्रॉस नहीं है, ये पूरा डायमंड नहीं, ये भी कैंसल। ये वाली कहीं पे दिख रही, ऊपर वाली में नहीं दिख रही, कैंसल। ये वाली देखो, हाँ ये वाली दिख रही, कहाँ पे दिख रही है हमें, देखो ये रही, ये इसके ये वाला सिरा, ये वाला ट्रायंगल जो ऐसे ऐसे पूरा होगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे पूरा होगा। अब इसके ऊपर ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे रही, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 भी कभी सोल्यूशन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, कोई कोट पैंट नहीं, कोई कोट पैंट नहीं है, यानी कोट का और पैंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं, सभी पैंट शर्ट है, सभी पैंट शर्ट है, यानी सभी पैंट हैं जो वो क्या है, शर्ट है, ठीक है। और कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट है जो वो कोट है, यानी कि कोट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और इस वाले कोट को क्या करता हूँ मैं, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब देखो यानी कोट का आपस में क्या रिलेशन है, कोट का पैंट से कोई रिलेशन नहीं है, और ये है, ठीक है। कोई कोट शर्ट नहीं, कोई भी कोट शर्ट नहीं है, जबकि ये वाले कोट क्या है, शर्ट है, तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष से गलत हो जाएगा। कुछ शर्ट पैंट है, कुछ शर्ट पैंट है, हाँ ये वाली शर्ट क्या है, ये वाली सभी शर्ट है जो पैंट है। ऑप्शन नंबर 2 क्या, निष्कर्ष नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ पैंट कोट है, पैंट का और कोट का आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो केवल निष्कर्ष दोनों उच्चारण करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कुछ नहीं करना, वही बात सिंपल, बोर्ड मास लगाना है और 1 बाई 1 क्या करके देखना है, सिंबल को चेंज करके देखना है। अब आ जाते हैं इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन में। देखो पहनना बोथरा और धुंधला स्पष्ट, जैसे पहनने का उल्टा इसमें क्या दिया गया, ओपोजिट दिया गया, ठीक है। जैसे पहनने का उल्टा ओपोजिट क्या होता है, दोथरा होता है, वैसे धुंधले का क्या होगा, स्पष्ट होगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट कहाँ पे दी गई है, अपने चैनल पे दे दी गई है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। और आपको जो प्रीवियस ईयर की अगर बुक बाई करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही 2 काम और कर दें, क्या करें, एक तो लाइक कर दें वीडियो को और एक क्या करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, ठीक है।